गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। तो आज फिर मैं आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्लास 10th का मैथ और क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज हो जाएगा। ये इसकी जो प्रश्नावली होगी इसका एक्सरसाइज है 1.2। 1.2 का सवाल नंबर कितना है? 3। 1.2 यानी 1.2 का सवाल नंबर 3 आज पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? तो सवाल कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किसके द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। हमें ज्ञात क्या करनी है? तो केवल HCF और LCM ज्ञात करनी है। किस विधि से ज्ञात करनी है? तो इसको ज्ञात किस विधि से करना है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। आप लोग कभी भी सवाल बनाते हैं तो सवाल बनाने से पहले एक बार सवाल में दिया क्या है, हमें निकालना क्या है, किस विधि से निकालना है, इसे जरूर पढ़ लिया करें। या कभी आप रिवाइज करते हैं किताबों से तो आप इन्हें जरूर याद रखें कि किताब केवल सवाल रिवाइज ना करें, सवाल के साथ साथ आप उसकी हेडिंग, सवाल क्या कह रहा है, इसे भी पढ़ने की कोशिश करें। तो यहाँ देखते हैं सवाल क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस क्लास में भी सीखेंगे। दूसरी चीज कि आपको पिछली जितने भी क्लासें पढ़ाई गई है 1.2 का जो भी क्लास है पीछे, उन सभी क्लासों में अभाज्य गुणनखंड विधि बताया गया है। तो आप जाएं और पिछला क्लास यानी इसके पहले की क्लास मैथ की जरूर देखें। आइए देखते हैं अभी सवाल क्या है। पहला सवाल, सवाल नंबर 1 हमारा क्या है? तो सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास 12। 1 में क्या है? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का हमें क्या बनाना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM बनाना है, जो आप सभी लोगों को आता होगा, जरूर बनाने आता होगा, क्योंकि अब तक जो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर मतलब पहले का 1, 2, 3 सवाल, इसके जितने भी पहले सवाल पढ़े हैं उन सभी में या दूसरे में भी इस विधि का प्रयोग कहीं ना कहीं हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले निकालेंगे 12 का LCM निकालेंगे तो 6, फिर निकालेंगे तो 3, अब कुछ नहीं है तो 3 का 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ लिखेंगे हल में 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, इस तरीके का लिखेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे 15 का, तो 3 पंचे 15, 5 इकाई 5, इसमें 1 हमें लेना पड़ेगा, शायद ये नहीं भी लेना हो, इसका HCF लगता है 3 आ जाएगा, और 3 गुने 5 गुने 1। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 3 यहाँ है और यहाँ मतलब 5 है, तो हम इसको एक साइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 21 तो हम ले सकते हैं, 3 सत्ते 21, 7 इकाई 7 तो कुछ नहीं है, तो यहाँ 21 के बराबर में लेंगे 3, तो हम इसको 7 पहले कर सकते हैं, 3 बाद में कर सकते हैं। इसका भी हम 5 क्या कर सकते हैं? पहले कर सकते हैं और 3 इसके बाद में लिख सकते हैं। 1 अगर हम यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास HCF क्या बन रहा है यहाँ पर? तो HCF बन रहा है 3। ये अभाज्य गुणनखंड का विधि का नियम है ये कि जो संख्या हमारे पास दी गई है, एक संख्या हो, 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, जो भी संख्या हमारे पास दिया गया है, संख्या या 1 हो, 2 हो, 3 हो, अगर जो संख्या हमारे पास दी गई है उन तीनों का जो गुणनखंड होगा अगर वो सेम है, समान है, तो उसमें घेरा लगाया जाता है। और घेरा लगाने के बाद जो घेरने के बाद जो संख्या बचती है उस संख्या को हम HCF कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे घेरने के बाद क्या है? 3, हम 1 को भी घेर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले हम लिखेंगे LCM, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है? LCM और HCF ज्ञात करें, तो सबसे पहले हम निकालेंगे LCM, तो यहाँ लिखेंगे LCM। LCM बराबर क्या हो जाएगा? जितनी संख्याएं नहीं घेरी है पहले उसे लिख देंगे, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब क्या है? तो जो संख्या घेरी गई है हम उसे लिखेंगे। तो केवल कितना संख्या को घेरा लगाया गया? तो एक संख्या 3 गुने 1। 1 का तो कोई ऐसे भी मतलब नहीं है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। आइए इसे गुना करते हैं। 3 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते, तो आप 20 को 7 से गुना कर दें, 7 दूनी 14, 140, और इसमें फिर 3 से गुना कर दें तो 14 14 के 42, 420। क्या आ जाएगा ये? 420। LCM इसका क्या हो गया? 420 इसका LCM होगा। अब हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो हम यहाँ देखते हैं HCF। HCF कुछ नहीं होगा, अब सबसे नॉर्मल चीज HCF है। इसका क्या है? यहाँ पे 3 है, 3 को घेरा लगाए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो ये रहा हमारा LCM और ये रहा हमारा HCF। तो LCM बराबर क्या आया है? तो LCM बराबर हमारे पास आया, LCM बराबर आया है 420 और HCF बराबर क्या आया है? 3। हम यहाँ लिख सकते हैं LCM बराबर 420 HCF बराबर 3, और यही क्या हो जाएगा? हमारा ये आंसर हो जाएगा।
तो ये अब तक का क्या है हमारा सवाल नंबर कितना हो गया, तो ये सवाल नंबर हमारे पास कितना बन गया, सवाल नंबर 1 हो गया है। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 क्या है, जैसा कि हम देख चुके हैं कि सवाल नंबर 1, जैसा हम क्या देखा, सवाल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलेंगे हम सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या है, तो सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है 17, 23 और 29। ये सवाल है। सवाल क्या है, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का क्या बनाना है हमें, तो HCF और LCM निकालना है। किस विधि से निकालनी है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिख रहे हैं, हल लिखना है और हल लिखने के बाद क्या करना है, 17 का LCM निकालना है। 17 का LCM किससे आएगा, तो कुछ है नहीं, 17 इकाई 17, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 17 = 17 गुने 1। 23 का भी वही आएगा, 23 का कुछ नहीं होगा, तो 23 इकाई 23, 23 इकाई 23, तो यहाँ भी लिखेंगे 23, बराबर में आ जाएगा 23 गुने 1। अब यहाँ 29 देख लें तो मेरे ख्याल से 29 का भी कुछ नहीं आएगा, तो 29 इकाई 29, तो यहाँ क्या लिखेंगे 29 = 29 गुने 1। अब यहाँ पे हमें क्या है, तो घेरा लगानी है। अब घेरने वाला तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे किसको घेरेंगे, यहाँ पर 1 को घेर देंगे। इसीलिए मैं बार बार 1 लिखते जा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि HCF क्या 1 आ जाता है। अब इस सवाल का जो HCF होगा वो केवल 1 होगा, क्योंकि सिर्फ हमारे पास घेरा कौन सी संख्या लग रही है, तो 1 लग रही है। तो इसीलिए मैं बार बार हर सवाल में 1 लिखती हूँ। 1 लिखने का मकसद ये था कि HCF जो है वो किसी किसी सवाल में 1 आता है, तो 1 हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, तो LCM हम क्या निकालेंगे, तो LCM क्या निकालेंगे, तो पहले तो हम 17 को 23 से गुना कर लें, 17 को 23 से गुना कर लें। 7 से 14 7 21, 21 का 1 हासिल 2, 3 इकाई 3 और 2 5, उसके बाद 3 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1, 2 इकाई 2 और 1 3, 1 5 4 9 और ये हो गया 3। अब इसमें हम 29 से गुना, अगला क्या है कि अब हमें इसमें क्या है 29 से गुना करनी है। तो 29 से गुना हम कैसे करेंगे, तो 29 से गुना आधा ही होगा, चलिए फिर भी कर लेते हैं। 9 इकाई 9, 9 9 81, 81 का 1 हो जाएगा, हासिल 8 हो जाएगा, और 9 18 9 23 27, 27 में हम क्या जोड़ेंगे, तो 27 में जोड़ देंगे हम कितना 8, तो 15 का 5 हासिल 1 3, क्या हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। फिर 2 इकाई 2, 9 इकाई 9, सॉरी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 9 3 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1 7 3 10 और 1 11। ये हमारा LCM क्या निकला, तो LCM निकला 11339। क्या निकला, ये LCM निकला है। और HCF क्या होगा, तो HCF हम डायरेक्ट लिख देंगे। HCF कुछ है ही नहीं हमारा, HCF, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे हमें लिखना भी तो होगा। 17 गुने 23 गुने 29 बराबर 11339। HCF क्या आ जाएगा, तो HCF बराबर 1। HCF क्या हो जाएगा, तो HCF 1 होगा। ये सवाल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है, तो सवाल नंबर 3 है 8 9 और 25। तो यहाँ पहले 8 का LCM निकालेंगे, हल में लिख दिया हमने 8 का LCM निकालेंगे। 2 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, यानी 8 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। अब हम 9 का निकाल देंगे, तो 3 तिहाई 9 और 3 इकाई 3, तो 9 का हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 1। अब हम 25 का निकाल देंगे, 25 का क्या हो जाएगा, तो 5 पंचे 25, 5 इकाई 5, तो 25 का हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 1। यहाँ पर भी HCF मिनिमम 1 आ जाएगा, फिक्स है कि HCF क्या होगा, तो HCF भी यहाँ पे 1 होगा। अब हम निकालेंगे LCM निकालेंगे, तो LCM में क्या है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 और गुने 1। ये जो घेरा हुआ है उसको एक बार लिख देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 8 24, 24 में हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। 4 3 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। उसके बाद हम इसमें 5 से गुना कर देंगे। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 7 5 6 35 और 1 36। फिर इसमें 5 से गुना कर देंगे, तो 5 36 का 0 हासिल 3, 5 3 15 16 17 18, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1800। और अब रह गया HCF, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 1 पे घेरा लगा हुआ तो केवल 1। ये रहा हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 का तीनों सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हमें क्या कहता है।
सवाल नंबर 4 कह रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9। कह रहा है क्या कि HCF हमें दिया गया है और किस संख्या का HCF दिया गया है, तो 306 और 657। 306 और 657 का क्या है, हमें HCF दिया गया है। HCF कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। HCF कितना होगा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF 9 दिया हुआ है हमें। ये 9 जो है, ये वाला जो 9 है, ये क्या है, HCF है। ये क्या है, ये HCF है। और ये किसका HCF है, तो ये HCF है, मैं यहाँ लिख रही हूँ 306 और पॉइंट नहीं है, 306 और 657 का HCF है। HCF 306 और 657 का HCF आपको दे दिया गया है। अब आपको निकालना क्या है, तो LCM निकालना है। किसका, तो उसी संख्या का LCM निकालना है। जब ऐसा सवाल दे दिया जाए कि दो संख्याएं आपको दी गई है, HCF दिया गया है, LCM निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा, सॉरी एलसीएम निकालना ना, तो जो निकालना होगा उसको पहले हम लेफ्ट साइड लिख देंगे LCM। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। उसके बराबर क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। या तो हम ये फॉर्मूला लिख लें, या हम ये लिख लेंगे LCM बराबर N1 इंटू N2, यानी नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ 2 बाई HCF। मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF, जब LCM निकालना हो। और जब HCF निकालना हो तो इसको यहां कर देंगे, केवल इतना ही है। या अगर ये भी आ जाए, कुछ और भी चेंजिंग्स उसमें हो जाते हैं। अगर पहली संख्या पूछ दे आपसे, पहली संख्या पूछ दे और क्या दे दिया गया है, HCF और LCM दे दिया है, दूसरी संख्या दे दिया है, LCM HCF दे दिया है, तब उसमें हम क्या लिखेंगे, LCM गुने HCF बटा दूसरी संख्या। और अगर इसमें दूसरी संख्या पूछ दे तब हम क्या करेंगे, LCM गुने HCF बटा पहली संख्या। मतलब जो निकालने को कहेगा वो बाहर लिख देंगे। और कम से कम ये 3 संख्याएं हमें दी गई होगी, या तो HCF LCM दिया होगा, पहली संख्या दी होगी तो दूसरी संख्या कहेगा निकालने के लिए, या तो दूसरी संख्या दिया होगा, HCF LCM दिया होगा, तब कहेगा पहली संख्या निकालने को। अगर दूसरी संख्या कहेगा आपको निकालने को तो HCF LCM दिया होगा और पहली संख्या भी दी गई होगी, तब दूसरी संख्या कहेगा निकालने को। और अगर LCM कह रहा है निकालने को तो दोनों संख्या दी होगी और HCF दिया होगा। अगर HCF कहेगा निकालने को तो दोनों संख्या दी गई होगी और LCM कहेगा निकालने को। लेकिन यहाँ क्या निकालना है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, तो यहाँ हमारे पास निकालना क्या है, तो यहाँ निकालना है LCM हमने बाहर लिख दिया। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा क्या हो गया, HCF हो गया। आइए दोनों संख्या लिख देनी है और इसको काट देना है। तो क्या लिखेंगे, LCM बराबर पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, तो 306 गुने 657, थोड़ा बड़ा लिख दूँ, 657 बटा HCF 9 है। आइए 9 से काट देते हैं, क्या है, तो 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3, 0 का 0, 3 दूनी 6। फिर इसको काट देंगे 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12। देख रहे हैं कितना गया, 34 आ गया। कितना आया, 34 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिख देंगे 34 गुने 657 और गुना करके जो संख्या आपके पास आ जाती है, जो संख्या गुना करने के बाद आपके पास आ रही है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा LCM। या तो हम गुना करके देख लेते हैं, ये फॉर्मूला है, आप नोट कर सकते हैं। 657 में किससे गुना करेंगे, 34 से गुना करेंगे। तो 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो 7 चौक 7 से 14 27, 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल 2, 6 चौक 24, 25 26, 7 से 14 27, 21, 21 का 1 हासिल 2, 5 से 15, 16 17, 17 का 7 हासिल 1, 6 से 12, 17 18 और 1 19, 8 3, 6 से 12 13 का 3 हासिल 1, 9 10 2 12, 12 का 2 हासिल 1, यानी 22 33 8। 22 33 8 क्या है आपका, तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा, तो ये HCF हो जाएगा, LCM हो गया। तो 22 33 8 क्या निकला, तो 22 33 8 हमारे क्या निकल गया, तो LCM निकल गया। हम यहाँ लिख देंगे 22 33
8। ये क्या निकल गया, तो ये एलसीएम निकल गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं इस टॉपिक इसी चैप्टर के नए सवाल के साथ। और कुछ सवाल आपके ऐसे होंगे जैसे ये सवाल आज दिए गए, इन्हीं सवालों के कुछ सवाल होंगे जो आपके एग्जाम्स में पिछले ईयर या उससे पहले पूछे गए हों, एक आध साल पहले पूछे गए होंगे, वैसे ही सवाल को इस चैप्टर का आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें।